बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नया स्यापा पड़ गया। इरफान कादर साहब के एक जुमले ने सबको एक्सपोज कर दिया, कहानी खुल गई है। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले अर्ज करूँ कि आज जो समाअत हुई है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त वक्फा है। जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है पंजाब और KPK के अंदर इंतखाबात के हवाले से, पायन उथे जी है ना हम ख्यालों में पुठी वजी पई है। और इस वक्त तक तो जो है वो वजाहतों का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक तो एक चीज़ तय नहीं हो पा रही अभी तक। जो मेरे पास खबर है वो ये है कि फैसला 4-3 का है कि 3-2 का है, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने आज ये बात की है और उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं कल की एक बात पर मैं वजाहत देना चाहता हूँ। और वो बात यह है कि जो मैंने ये कहा, यानी जिसका मतलब यह है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा साडा अंदरूनी मामला है, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो अंदरूनी मामले को कोई फैसले से रिलेटेड नहीं है। वो अंदरूनी मामला जो है वो इंतज़ामी हवाले से, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। बाकी फैसला भाएं जो मैं शॉर्ट ऑर्डर देता तो जो मैं लॉन्ग ऑर्डर देता, तफसीली फैसला दोनों में मैं अपने फैसलों के ऊपर खड़ा हूँ। और 4 जज हजरात ने उस फैसले को जारी किया हुआ है, लिहाजा 4-3 का फैसला है। और आर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, आर्डर ऑफ द डे जो है वो जारी नहीं हुआ, किसी ने उसको जारी नहीं किया चीफ जस्टिस ने। तो जिसलिए फैसला जारी नहीं होया तो तुसी तरीक किस हिसाब देती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को उन्होंने पूछा कि किस तरह सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी और किस तरह आपने शेड्यूल दे दिया, सीधे आर्डर किया है मुख्तलिफ। यानी देखिए ना, अगर 4-3 के मामले को फैसले को तस्लीम कर लेंगे जी ए वाला मामला है, तो 4 जजा ने देखा जी कि भाजी अज खुद नोटिस नहीं बनता। अच्छा, मुख्तलिफ वजूहात दी हैं सब ने, लेकिन कहा एक ही नुकता एक ही है सबका, फाइनल गल यही है, फाइनल टच यही दिता उन्होंने कि ए जरा ना इसका अज खुद नोटिस लेना नहीं बनता किसी भी सूरत। लिहाजा 3 ने कहा बनता है, 4 ने कहा नहीं बनता, तो गल ख़त्म हो गई। फिर वो इमरान खान की दरखास्तें भी खारिज हो गई। उसमें जो आज खुद नोटिस का एक नोट आया था 2 जज हजरात की जानिब से, वो भी फारग हो गया। तो गल तो भाजी मुक गई, ठीक है। लेकिन मामला क्या है, मामला यह है ज़रूर कि वहाँ पर बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है जी आपकी वजाहत आ गई है, अब बात आगे कर लेते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं, मुझे अभी मज़ीद बात करनी है, मुझे बात करने दें। फिर उन्होंने तफसील से बात की और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं इस दौरान अपनी उन्होंने एक किस्म का यूँ समझ लें कि जज्जा ने आपस में काउंटर आर्गूमेंट होते रहे। यानी वो बात की जा रही है कि ये जो जज साहब हैं वो वजाहत दे रहे हैं अपने बात की और फैसले पर जोर दे रहे हैं कि 4-3 का फैसला है। उस पर बजाय इसके कि सामने जो वकील खलोता है वो को जवाब दे, इस खबर के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि उसी बेंच के हिस्सा हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं, वो आगे से जवाब दे रहे हैं और आगे से वो सवाल की सूरत में जवाब हो रहा है। तो इस वक्त जो 5 रुकनी बेंच है ना सर, उथे बड़ा क्या कहते हैं जज्जां दे आपस ही जेड़े इख्तलाफात ने अदलिया के अंदर वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। अब इसको आप इख्तलाफ राय कह लें, इसको आप कह लें कि जनाब वो आपस ही जड़ा ना आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो जज तो आपस ही आर्गूमेंट नहीं करते ना, वो तो एक इजलास के अंदर आर्गूमेंट करेगी जिसको वो अंदरूनी बात कह रहे थे, ठीक है। खुली अदालत जो है पब्लिक उसमें सारी बैठी हुई है, दुनिया उसको रिपोर्ट कर रही है। अहम तरीन केस है, 2 सूबों के अंदर इंतखाबात का मामला है। एक पार्टी ने सारा कुछ ही दाद लाता है। देखो ना इमरान खान दी आप जहालत देखिए, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी, यानी कम अज़ कम मैंने उनसे मनसूबी ये बात सुनी हुई है कि सारे अंडे इको टोकरी थले नहीं रखी जाते, ठीक है। ये एक टोकरी के थले सारे अंडे रखते उत्ते किसी ने पैर मारता तो तुसी तो भाजी फाके रह गए ना, जरूर गल तो मुक गई ताड़ी। लिहाजा आप मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपने छोटे छोटे जो हैं वो रिजर्व चीज़ें रखते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। इमरान खान ने अपने सारे पत्ते जड़े ना सारे दा वो ऐते लाते फड़ के पंजाब की असम्बली तोड़ दें और KPK की असम्बली तोड़ दें। यहाँ पर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। जब यहाँ पर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे तो अद्धे पाकिस्तान का इंतखाब हो जाएगा। और महंगाई बढ़ी है, लोगों को पास खाने को रोटी नहीं है, आटे दियाँ लैना लगियां ने, तो ऐ ते हार जाएंगे तो मैं जित जाऊँगा, 2 सूबों में जीत जाऊँगा और फिर उसके बाद जनाब इनको अक्टूबर में इंतखाबात कराने पड़ेंगे, वो भी मैं जीत जाऊँगा। तो बाकी तो यानी उसने ये सोच लिया कि बाकी जितने भी लोग ने ना वो सारे सिर्फ बैठ के ताड़ियाँ मारना आए ने, वो सैकलों पैंचर लाने का काम करते, सियासत नहीं सी करते, ठीक है। तो लिहाजा अब वो फंसे हुए इस वक्त
इमरान खान इस वक्त फंसे हुए हैं। फंसी हुकूमत भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत नहीं फंसी। यानी आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है ये कर दे कि जनाब ये 5 रुकनी बेंच है, 3 हम ख्याल, लोग कह रहे हैं 3 हम ख्याल। अब ये तो एक अलमिया है ना पाकिस्तान का कि जजों के नाम सुनकर लोग खुद ही बता देते कि हम ख्याल ने तो ए भाई एजाज जज ने, तो वो अगर 3 हम ख्याल कह दें तो एक नवा फड्डा पै जाएगा, हुकूमत फिर नहीं बननेगी, एक नवा चैन चक्कर शुरू हो जाएगा। बहल मैं आपसे अर्ज करूँ कि जस्टिस मंदो खेल साहब ने ना अज भाई छाबा उल्टाता फड़ के और पुट्ठी बजी। यानी अगर मैं इसको वो मैं आज सुबह गया था दूध लेने के लिए, तो वहाँ पर एक बंदा बैठा नाल, वो अपने अंदाज नाल जो क्या कहते हैं कमेंट कर रहा था, और वो कमेंट ये कर रहा था, यानी जाहिर है कि जिस तरह से आप दूध दही की दुकान पे जाएं तो होता है दही तो नहीं विक रहा, कच्चा दूध विक रहा उत्थे बाहर, तो वो ये कह रहे थे कि लो जी भाई तो भी पटका मारे जी भाई अगले ने ये वाली बातें जो है ना वो होती हैं। अब जाहिर है कि हर जगह का अपना एक कल्चर होता है और उस हिसाब से लोग बात करते हैं। तो ये जो मामला है ना ये इस वक्त ऐसे चल रहा है कि इस बेंच के अंदर 2-3 का सीन लग रहा है सबको, ठीक है। लेकिन जो जस्टिस मंदो खेल साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी कि वाज़े तौर पर इख्तिलाफी नोट में लिखा हुआ था कि जस्टिस याया अफरीदी और अतर मिन अल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। यानी हम 2 जज हजरात जो थे, उन्होंने कहा हमने ये लिखा कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब के फैसले से मुत्तफिक हैं। तो उन्होंने कहा वो जो 2 जज हजरात थे उन्होंने फैसला को हवाई थे ना तहलील हो गया, वो किधर गया फैसला। तो जब इन 2 को उन 2 के साथ करोगे जमा तो 2 तो 2 4 होंगे ने बाबू जी, दूजे पासे 3 ने, लिहाजा 4-3 का फैसला है। अब ये बताएं कि सदर मुमलिकत ने किस तरह से तारीख दे दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने किस तरीके से जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया। ए दसो हूँ इत्थे नवी एंट्री पै रही है, इत्थे एंट्री यह पै रही है कि इत्थे वो जो है अपना सजील सवाती साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि हो सकता है कि हम फैसला गलत समझे हों, लेकिन इससे पहले ज़रा यहीं पे ब्रेक रखें। इससे पहले एक मामला जो है वो जो खुल के सामने आया, एक जुमले के ऊपर सारा मामला खुला है इरफान कादर साहब की एक जुमले से, वो मैं आपको बताने लगा क्या है। इरफान कादर साहब जो हैं वो अदालत में आज पेश हुए और उन्होंने अपनी जो कबीना के वो एक रुकन से बने हुए हैं, वो मुफ्त रुकन नहीं होंगे बेचारे खाम खा, उस चक्कर से उन्होंने बनाया, बड़ा जोर दिया गया चूँकि चाचू के ऊपर के पैरा दे पार पार इरफान कादर वर्गा बंदा लेके आ, ठीक है। उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपना वकील मुकर्रर किया। आज वो अदालत में गए तो चीफ जस्टिस साहब और उनके दरमियान जो है सख्त या सर्द मोहरी पर मबनी, सर्द मोहरी भी नहीं सर्द लहजे में गुफ्तगू हुई, चलो ए लफ्ज़ ठीक कर लेने, सर्द मोहरी नहीं ठीक, सर्द लहजे में गुफ्तगू हुई है। मामला ये है कि जनाब आज जब समात शुरू हुई है तो फ़रूक एच नाइक साहब आ गए रोस्ट्रम पर, उन्होंने कहा जी कि मैंने एक दरख्वास्त दी है और पीपल्स पार्टी की जानिब से तो हम जो है वो पार्टी बनना चाहते हैं। तो उस पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा जी कि हम पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनेंगे। उस पर इरफान कादर साहब जो हैं वो आगे हुए और उन्होंने जाकर कहा कि हजूर मैं इलेक्शन कमीशन का वकील हूँ। तो जज साहब ने कहा जी कि आप तो सुपरसीड कर रहे हैं पहले वकील को। तो इरफान कादर साहब ने कहा कि जनाब अगर आपने इलेक्शन कमीशन का वकील भी अपनी मर्जी का रखना है तो फिर मैं चला जाता हूँ। अच्छा, उस पर चीफ जस्टिस साहब और उनके दरमियान थोड़ा सा एक यानी माहौल जड़ा होंगे ना यहो जुमले तो बाद फिर वो कमरे का वो थोड़ा सा टेंस सा हो गया और किसी ने ये नहीं कोई मतलब कोई शाउट नहीं किसी ने किया, लेकिन थोड़ा सा टेंस हो गया। और उसके ऊपर फिर जो इरफान कादर साहब थे उन्होंने कहा जी कि मैं साइड पे चला जाता हूँ, आप अपनी मर्जी का, इधर भी वकील अपनी मर्जी का कर लो। अब उनका जो ये कहना था ना कि आप इलेक्शन कमीशन का वकील भी अपनी मर्जी कर लें, सर ये इसके पीछे पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको अब सुना देता हूँ। और कहानी ये है सर कि पाकिस्तान में एक बहुत प्रॉब्लम पैदा हो गया, हम शायद पूरे माशरे के अतबार से साढ़े अंदरों ना पाए ना हर बंदा निका मोटा जागीरदार है। हम चाहते हैं कि जो हम चाहें वो ही पूरी दुनिया में हो, यानी हमारा मुखालिफ भी है वो भी हमारी मर्ज़ी से ज़िंदा रहे, हमारी मर्ज़ी से मर जाए। हम इंसाफ के अगर किसी पेडिस्टल पे आ गए हैं कि हमें इंसाफ करना वहाँ पर,
इलाके च महल्ले च कोई घर दे विच किसी दो भाइयों के दरमियान हमें इंसाफ करना पड़ जाए तो हम चाहते हैं कि सारे जने जिहड़े ना वो साडी गल मान लैण, भावें साडे मुखालफ होण, भावें साडे हक च होण। अब ये मामला जो है कुछ इस तरह से है कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो पहले थे, जिन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले रिज़ाइन किया, वो भी सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से लगाए गए थे। ठीक है, वो कहा गया सी कि मैं ए लाना बंदा तां लाता, और जब वो लगवा लिया और उसके बाद ये केस आ गया KPK गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इंतखाबात के हवाले से, असम्बलीज़ के इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें शहजाद अलाई साहब की जो अटारनी जनरल पाकिस्तान थे उस वक्त आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, वो इंज ही लग रहा है कि इमरान खान के जमान पर तो हदायत लैके ना वो उत्थे दलाइल दे रहे हैं। उत्ते चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ईजी गल्लां करी जा रहे हैं, जी सर आप ये भी ठीक कह रहे, सर आप ये भी ठीक है, सर आप ये भी ठीक कह रहे। वो मैं उस वक्त देखता था TV में कि नहीं यार किदे लो है भाई वकील, पता लगता जी शहबाज शरीफ जी को मतलब है, नहीं ये शहबाज शरीफ जी को मतलब नहीं लगता, ये तो लगता है कि इमरान खान की तरफ से वकील आए हुए। अच्छा, अब मामला ये है कि आज अगर आप सारी समात देखें तो ये जो सजील सवाती साहब हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुन लें तो इन्हों की गुफ्तगू भी सारी एंजी, जी सर आप ठीक कह रहे हैं, जी सर आप ठीक कह रहे हैं, सारी वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस सुनना चाहते हैं या वो बेंच के जो जज साहबान हैं वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही नहीं दे रहे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपना बंदा बदला, यानी वकील बदला। आज इरफान कादर साहब गए तो उत्ते भाएं रोला पै गया, उन्होंने कहा जी तुसी यह वकील भी अपनी मर्जी का रखना, अपनी मर्जी का रख लो, मैं चला जाना। वो इरफान कादर साहब निकल के तो कोर्ट रूम से बाहर चले गए। अच्छा, वैसे ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि अगर वो वहाँ पर रहते और कहते जनाब मेरा क्लाइंट है, मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मतलब है कि मैदान में रह के खेलते ना, नाराज़ होकर चले जाने वाली बात जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कोई समझदारी है बात, लेकिन वो बेहतर समझते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इनकी मर्ज़ी के नहीं हैं जो इस वक्त लगे हुए। ठीक है, अच्छा, फिर जो पंजाब के अंदर मैं बात करूँ तो जब ये हुकूमत आई थी निगरान हुकूमत, तो उसने याद करोगे इन्होंने स्टे दी रखा कितनी देर पहले, जो एडवोकेट जनरल थे उनको भी, एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी, और जो फिर उनके नीचे एक फौज जफर मोज थी पूरी। ठीक है, वकीलों की जी ओबलाइज की थी परवेज लाई ने वही लगे सन। जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब ये था कि जो जजेस हैं उनकी मर्जी के वो वकला होंगे जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो वो चाहणगे उन्होंने कोलों काम कराते रहेंगे। 100-125 वकील भी जरा ओबलाइज होया रहेगा, और जनाब जो इस वक्त जो ज़ाहिर है कि पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक तासुर है कि इमरान खान तो भाएं मुकम्मल तौर पर रिलीफ ही रिलीफ है, सत्ता ही खैर लभदियां, तो बेसिकली यह सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान जिहड़ा है वो बिहाइंड द कर्टन सारी निगरान हुकूमत खुद कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट जो कहेगी वो हुकूमतों को मानना पड़ेगा। तो ये वाला मामला जो है ये था जिसको बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने सेटल किया। यानी ये कुछ इस तरह का सीन है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे एक शेर याद आ गया, हालांकि ऐसे मामलात में जो है वो शेर व शायरी नहीं चंगी होती, लेकिन फिर भी शेर एक याद आ गया। वो ये है कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊँ हारूँ तो पिया तेरी। यानी चिट्ट भी मेरी पट भी मेरी, हर सूरत ही दो पासे जिहड़े ना बराबर करके असी जजी करनी है, और दो पासे जिहड़ा ना साडी जीत होवे और हम जो है वो आगे चले। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे हो रहा था। इरफान कादर साहब के इस एक जुमले ने चीज़ों को एक्सपोज किया है, और जो 4-3 का मामला है ना सर, उस पर हुकूमत पूरी की पूरी एडमेंट है कि भाई ने 4-3 का फैसला आगा जे, 3-2 का फैसला नहीं जेगा। जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज जो अपनी वजाहत दी है ना सर, बल्कि उन्होंने बताया कि हमारा ऑर्डर क्या था, और उन्होंने को सवाल किए रहे इलेक्शन कमीशन के वो सजील सवाती साहब को कि भाई ने ए ज़रा दसो तुसी किस हिसाब से शेड्यूल देता। तो वो कहते जी हो सकता है हमें ये ऑर्डर समझने में कोई गलत फहमी हुई हो, यानी अब ये अंदाज़ा लगाए, कहते ऑर्डर जारी नहीं होया, आपने वो इख्तलाफी नोट देखा उसमें ये लिखा हुआ है ना वाज़ेह तौर पे कि हम उन 2 जजों के साथ इतफाक़ करते हैं, तो फिर 4 जज हो नहीं गए, होर किवें लेने हैं। तो यानी उनकी ये बात जो है ना उन्होंने छाबा उल्टाता पाए बाकायदा एक नवा जो है वो क्या कहते हैं
फड्डा पै गया वहाँ पर और एक नया स्यापा जो है वो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि अब जो आपके पास व्लॉग आएगा तब तक समात कहाँ तक जा चली गई होगी, आज फैसला आ जाएगा या कल आएगा। वैसे लगता यूँ ही है कि शायद 1-2 दिन लगें, लेकिन हो सकता है आज भी जितनी जल्दी है जितनी काली पई है। तो लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दूसरी साइड, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई फैसला आया कि जनाब हर सूरत 30 को इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन कमीशन डेट आगे नहीं कर सकता और चीज़ें इस तरह की इस हिसाब से चली, तो हुकूमत जो है ना वो ऐसे किसी फैसले को फौरी तौर पर मानने के मूड में दिखाई नहीं देती मुझे। वो बड़ी क्लियर कट गल कह रहे हैं कि फैसला 4 दिन का, और फिर उनको ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उन 4 जज साहबान की भी सपोर्ट कह लें या वो उनके मौक़िफ़ में जान पैदा कर रहे हैं कि जनाब इसी 4 जने ने किया आया, तो फिर मामला बड़ा सीरियस हो जाता है। लिहाजा इस वक्त मुझे बाकायदा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के अंदर ही नहीं, पूरी सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह डिवीज़न दिखाई दे रही है जिसको मतलब कोई जिदा हल फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।